फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बनाने के लिए हरे धनिए की चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर हरे धनिए की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश और इसे हम बनाएंगे हरे प्याज के साथ। तो ये रहा हमारा हरा प्याज। हरे प्याज में हमें इसके पत्ते भी डालने हैं और इसके प्याज की जो गांठ है ये भी डालने हैं। तो यहाँ पर और हरी मिर्ची भी डालने हैं और नमक, लेमन और लहसुन की कुछ कलियाँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया की पत्ती। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है हरा प्याज को कटिंग करके। इसके बाद मैं यहाँ डालूँगी लहसुन की 4-5 कलियाँ छिल करके और इसके साथ ही हमें डालना है इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ लेमन डाल करके हम चटनी बनाएंगे। ये सामग्री हम जब डाल देंगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे और इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है दूसरे बाउल में, बर्तन में, और उसके बाद हमें नींबू का रस निचोड़ना है। इसे हमें स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, कोई भी मेटल के बर्तन में अगर हम नहीं रखते हैं और सिरेमिक वाले किसी बर्तन में रखते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हम लेमन डालते हैं ना तो मेटल जो रिएक्शन करता है उससे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। स्टील की कटोरी में आप रख सकते हैं, अगर आप रखे हैं और अभी बना करके थोड़ी देर में खा लेंगे तो ये ठीक है। लेकिन अगर रख करके इसे फिर अगर बच गया है तो थोड़ा रख दिए फ्रिज में तो फिर उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे किसी सिरेमिक वाले बॉल में धनिए की चटनी को रखें और पूरे दिन प्रयोग कर सकते हैं। बच गया तो नेक्स्ट डे भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा और धनिए की चटनी आपको बहुत ही टेस्टी मिलेगा। दोस्तों, तो एक बार आप इस विधि से बना करके अवश्य टेस्ट करें। सबसे लास्ट में नींबू को निचोड़ देना है चटनी में और धनिए की चटनी का मज़ा लीजिए। आप कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स धनिए की चटनी, शेयर कीजिए हमारे साथ ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं। यह था मेरा रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलती हूँ फिर इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।